क्या तुम जानते हो, तुम्हारी हर सांस सिर्फ शरीर को जिंदा रखने का काम नहीं करती, बल्कि तुम्हारे मन, विचार और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। हम दिन भर में लगभग 20 से 25 हजार बार सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि यह साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया कितनी गहरी शक्ति रखती है। जरा सोचो, क्या कभी तुमने महसूस किया है कि जब मन अशांत होता है तो सांसें तेज और भारी हो जाती हैं? क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ सांसों को शांत करके मन को भी शांत किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि हमारी सांसें ही हमारे विचारों और निर्णयों को प्रभावित करती हों? और क्या सच में ऐसा कोई रहस्य है जिसे समझकर जीवन की दिशा बदली जा सकती है? सदियों पहले ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाले महान संतों और ज्ञानियों ने एक गहरी बात कही थी। जिसने अपनी सांस को समझ लिया, उसने अपने मन को समझ लिया। लेकिन आज की तेज और भाग दौड़ भरी दुनिया में हम इस सरल लेकिन अद्भुत सत्य को लगभग भूल चुके हैं। हम अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, सफलता पाने के लिए नई नई रणनीतियां अपनाते हैं, लेकिन उस चीज पर ध्यान ही नहीं देते जो हर पल हमारे साथ है, हमारी सांस। सांस सिर्फ हवा का अंदर जाना और बाहर आना नहीं है। यह हमारे शरीर, मन और चेतना के बीच एक अदृश्य पुल की तरह काम करती है। जब यह पुल संतुलित और शांत होता है तो मन भी स्थिर हो जाता है, विचार साफ होने लगते हैं और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है। लेकिन जब सांसें असंतुलित हो जाती हैं तो मन भी बेचैन, भ्रमित और तनाव से भरा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ध्यान परंपराओं में सांस को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं माना गया, बल्कि जीवन को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी कहा गया है। कई ध्यान विधियां सिर्फ एक ही सिद्धांत पर आधारित हैं: सांस को देखो, सांस को समझो और मन अपने आप बदलने लगेगा। हैरानी की बात यह है कि यह रहस्य किसी कठिन साधना या जटिल तकनीक में छिपा हुआ नहीं है। यह तो हर पल हमारे साथ है, हर सेकंड हमारे भीतर चल रहा है। फिर भी अधिकांश लोग इसे समझे बिना ही पूरा जीवन जी लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर सांसों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो सच में जीवन की दिशा बदल सकता है? और अगर यह रहस्य इतना सरल है तो फिर लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? आगे हम उसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा से तुम्हारे अंदर था, लेकिन तुमने कभी उसे ध्यान से देखा ही नहीं। क्या आपने कभी एक पल के लिए रुक कर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दिया है? उस तरह नहीं जैसे इसे आम तौर पर बैकग्राउंड में नजरअंदाज कर दिया जाता है, बल्कि सच में इसे देखा है। हवा का शांत रिदम, बार बार आपकी जिंदगी के हर सेकंड में अंदर बाहर जाना। जब से कोई इंसान पैदा होता है, सबसे पहले जो होता है वह सांस है, और जब जिंदगी खत्म हो जाती है तो शरीर से जो आखिरी चीज निकलती है वह भी सांस ही होती है। उन दो पलों के बीच हर अनुभव, हर विचार, हर भावना, हर काम हवा की इस आसान सी हरकत के साथ चुपचाप चलता है। फिर भी अजीब बात है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना यह समझे गुजार देते हैं कि इस सांस का असली मतलब क्या है। यह हमेशा मौजूद रहती है, लगातार, शांत, भरोसेमंद। यह काम करती है चाहे कोई खुश हो या दुखी, सफल हो या संघर्ष कर रहा हो, शांत हो या परेशान। नींद में भी जब मन को बाकी सब चीजों का पता नहीं होता, तब भी सांस अपनी हल्की रिदम जारी रखती है। लेकिन इसमें कुछ रहस्यमयी बात है। अगर कोई ध्यान से देखना शुरू करे तो उसे कुछ अजीब लग सकता है। जब मन बेचैन हो जाता है तो सांस भी बेचैन हो जाती है। जब गुस्सा आता है तो सांस तेज और तेज हो जाती है। जब डर लगता है तो सांस उथली हो जाती है, और जब मन में शांति आती है तो सांस धीमी और मुलायम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सांस और मन चुपचाप एक दूसरे से बात कर रहे हों। हजारों सालों से साधकों, साधुओं और समझदार गुरुओं ने इस छिपे हुए रिश्ते को देखा है। वे चुपचाप बैठकर घंटों, कभी कभी दिनों, कभी कभी सालों तक अपनी सांसों को देखते रहे। सब्र से देखने पर उन्हें कुछ गहरी बात पता चली। सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह मन का दरवाजा है। ज्यादातर लोग अपने विचारों को सीधे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को चिंता करना, डर महसूस करना, गुस्सा महसूस करना बंद करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन शायद ही कभी कमांड सुनता है।
विचार आते रहते हैं, इमोशन बढ़ते रहते हैं, और जितना ज़्यादा कोई उनसे लड़ने की कोशिश करता है वे अक्सर उतने ही मजबूत होते जाते हैं। लेकिन पुराने गुरुओं ने एक और तरीका खोजा। मन को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय वे बस सांस को देखते थे। पहले तो कुछ खास होता नहीं दिखा। सांस अंदर और बाहर जाती रही, अंदर और बाहर, एक आसान आम प्रोसेस। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मन, जो आमतौर पर एक बेचैन बंदर की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, धीमा होने लगा। चिंताओं, यादों और सोची हुई समस्याओं की कभी न खत्म होने वाली धारा अपनी पकड़ खोने लगी। ये सब इतनी आसान सी चीज की वजह से हुआ, सांस। ये लगभग यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी सी चीज इंसान के मन पर इतना जबरदस्त असर डाल सकती है। फिर भी जो कोई भी कुछ मिनट भी चुपचाप अपनी सांस को देखता है, वह बदलाव को नोटिस करना शुरू कर सकता है। जब ध्यान सांस पर रहता है तो मन लगातार भटक नहीं सकता। उसके पास लौटने के लिए कोई स्थिर चीज होती है। हर सांस एक एंकर की तरह बन जाती है। हर सांस अंदर लेने पर ध्यान धीरे धीरे अभी के पल में वापस आता है। हर सांस छोड़ने पर शरीर से थोड़ा टेंशन कम होता है। शुरू में बदलाव हल्का होता है, थोड़ी शांति का एहसास होता है, शरीर में हल्का सा आराम मिलता है, विचारों के बीच एक शांत जगह बनती है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ वह शांति बढ़ने लगती है। इसीलिए इतिहास में कई मेडिटेशन ट्रेडिशन ने सांस को अपनी प्रैक्टिस के सेंटर में रखा है। इसलिए नहीं कि यह रहस्यमयी या मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि यह नेचुरल है। सांस हमेशा हमारे साथ रहती है। किसी खास जगह की जरूरत नहीं है, किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, किसी मुश्किल रिचुअल की जरूरत नहीं है, बस अवेयरनेस। जब कोई चुपचाप बैठकर सांस को देखना शुरू करता है तो उसे एक और दिलचस्प चीज नजर आने लगती है। बेशक विचार अभी भी आते हैं, मन अभी भी पास्ट या फ्यूचर में भटकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब ध्यान धीरे धीरे सांस पर लौटता है तो मन थोड़ा कम अस्त व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगता है। सोचिए, हवा वाले दिन में एक झील, सतह लहरों और तरंगों से भरी होती है, जिससे यह देखना नामुमकिन हो जाता है कि नीचे क्या है। लेकिन जब हवा रुक जाती है तो पानी धीरे धीरे शांत हो जाता है, और एक बार जब यह शांत हो जाता है तो सतह आसमान को साफ दिखाती है। इंसान का मन भी बहुत कुछ ऐसा ही है। जब यह लगातार सोच, भावनाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों से परेशान होता है तो स्पष्टता गायब हो जाती है। फैसले कंफ्यूज हो जाते हैं, रिएक्शन बिना सोचे समझे हो जाते हैं, स्ट्रेस जिंदगी पर हावी होने लगता है। लेकिन जब सांस शांत हो जाती है तो मन भी उस शांत झील की तरह शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो कुछ कमाल का होता है, स्पष्टता दिखाई देती है। लोग अक्सर अपनी समस्याओं का हल हर जगह ढूंढते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सलाह देखते हैं, दूसरों से गाइडेंस लेते हैं। हालांकि ये चीजें मदद कर सकती हैं, लेकिन सबसे ताकतवर समझ अक्सर तब दिखाई देती हैं जब मन शांत हो जाता है। एक शांत मन चीजों को साफ देखता है, यह पैटर्न को नोटिस करता है, ये भावनाओं को समझता है, ये बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड करता है। ये सब कुछ अविश्वसनीय रूप से आसान चीज से शुरू होता है, सांस लेना। फिर भी असली सीक्रेट सिर्फ सांस लेना नहीं है। हर कोई सांस लेता है, सीक्रेट है अवेयरनेस। सांस को कंट्रोल करने की कोशिश किए बिना उसे सही मायने में देखना, बस शरीर में जिंदगी की नेचुरल रिदम को चलते हुए देखना। सांस अंदर लें, छाती थोड़ी ऊपर उठे, सांस छोड़ें, शरीर फिर से रिलैक्स हो जाए। सांस अंदर लें, ठंडी हवा नाक में जाए, सांस छोड़ें, गर्म हवा चुपचाप निकल जाए। हर सांस अवेयरनेस का एक छोटा सा पल बन जाती है, और जब ये छोटे छोटे पल जमा होते हैं तो मन के अंदर कुछ खूबसूरत होने लगता है। स्ट्रेस अपनी ताकत खो देता है, डर कम होने लगता है, गुस्सा ज्यादा तेजी से कम होता है। पास्ट के बारे में कभी न खत्म होने वाले ख्यालों या फ्यूचर की चिंताओं में फंसे रहने के बजाय ध्यान उस अकेले पल पर लौटता है जो सच में मौजूद है, प्रेजेंट। सांस हमेशा अभी चल रही है। ये कल में नहीं हो सकती और ये कल में नहीं आ सकती, ये हमेशा यही है। इसीलिए कई पुराने गुरुओं ने सांस को शरीर और मन के बीच, जागरूकता और जिंदगी के बीच का पुल बताया है। सांस को देखकर इंसान धीरे धीरे आज के पल से जुड़ता है, और जब कोई पूरी तरह से मौजूद हो जाता है तो कई फालतू की परेशानियां गायब हो जाती हैं। इंसान का बहुत सारा दुख उन चीजों की कल्पना करने से आता है
जो अभी तक हुई नहीं है, या उन चीज़ों को दोहराने से जो बहुत पहले बीत चुकी हैं। लेकिन सांस हमें चुपचाप याद दिलाती है कि जिंदगी अभी शुरू हो रही है। हर सांस अंदर लेना एक नई शुरुआत है, हर सांस बाहर छोड़ना एक आज़ादी है। समय के साथ जो लोग इस आसान जागरूकता की प्रैक्टिस करते हैं, वे एक और बदलाव देखना शुरू कर देते हैं। उनके रिएक्शन बदल जाते हैं। जो हालात कभी तुरंत गुस्सा दिलाते थे, अब उनमें एक पल का ठहराव आ जाता है। स्ट्रेस वाली बातें कम भारी लगती हैं, मन ज्यादा स्थिर हो जाता है, जैसे कोई पहाड़ जो आसमान में तूफान आने पर भी नहीं हिलता। यह स्थिरता रातों रात नहीं आती, यह धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे उपजाऊ मिट्टी में बोया गया बीज। सांस को देखने का हर पल उस बीज को पानी देने जैसा है। सब्र के साथ इसमें शांति की जड़ें, साफ सफाई की शाखाएं और जागरूकता के पत्ते उगने लगते हैं, और धीरे धीरे जिंदगी खुद अलग लगने लगती है। इसीलिए नहीं कि बाहर की दुनिया अचानक परफेक्ट हो जाती है, बल्कि इसीलिए कि अंदर की दुनिया ज्यादा बैलेंस्ड हो जाती है। चुनौतियां तो रहेंगी ही, अचानक होने वाली घटनाएं भी होंगी, लेकिन मन उन पर जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है वह बदल जाता है। हर इमोशन और हर विचार से कंट्रोल होने के बजाय स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच एक शांत जगह बनने लगती है। उस जगह में आज़ादी होती है, समझदारी से रिस्पॉन्ड करने की आज़ादी, मुश्किल पलों में शांत रहने की आज़ादी, जिंदगी को और गहराई से महसूस करने की आज़ादी। ये सब उस चीज़ से शुरू होता है जो जिंदगी के पहले पल से ही हमारे साथ है, सांस। ये ध्यान नहीं मांगती, ये पहचान नहीं मांगती, फिर भी यह चुपचाप इंसान के मन को बदलने के सबसे ताकतवर राजों में से एक को छिपाए हुए है। कोई भी इसे खोज सकता है, विश्वास से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से। बस कुछ मिनट के लिए बैठें, सांस को बार बार आते जाते देखें। पहले तो यह आम लग सकता है, लेकिन सब्र के साथ आम चीज भी कुछ खास दिखाने लगती है। शांति का एक गहरा एहसास, एक शांत और साफ एहसास जो हमेशा से था, अंतहीन विचारों के शोर के नीचे छिपा हुआ। और उस शांति में लोग अक्सर कुछ हैरान करने वाला पाते हैं। जिस शांति को वे बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से अंदर चुपचाप इंतजार कर रही थी, हर सांस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।